आज दिल्ली में 4 बजे आदरणीय शैलजा जी और दीपिका पांडे जी सह प्रभारी हैं, आदरणीय गुरदीप सप्पल जी के तत्वाधान में विधायक मंडल दल की एक बैठक आहूत की गई है, जिसमें पूर्व वाली बैठक के सारे एजेंडे रहेंगे, जिसमें निकाय चुनाव, पंचायत चुनाव और केदारनाथ का बाई इलेक्शन 27 का जो रोड मैप है उसके विषय में भी चर्चा होगी। और इस बैठक में जो सबसे खास बात है वो गैरसैंण में होने वाले सत्र के विषय में भी इस बैठक में गंभीर चर्चाएं हुई। उत्तराखंड कांग्रेस की बैठक का आज दूसरा राउंड है। दिल्ली में प्रभारी कुमारी शैलजा के साथ कांग्रेस के विधायक इस बार बैठेंगे, जिसमें पीसीसी चीफ करण महरा भी मौजूद रहेंगे। बैठक के जरिए आगे का रोड मैप तैयार किया जाएगा, क्योंकि पहले राउंड की बैठक जो 8 अगस्त को हुई थी उसमें बहुत सारे फैसले लिए गए थे, कुछ ऐसी रणनीतियां बनाई गई थी जिसके आधार पर निकाय चुनाव और केदारनाथ उपचुनाव के साथ ही 2027 के लिए भी एक बिसात बिछाने की कवायद हुई थी। और आज उसी बैठक का एक एक्सटेंशन है जिसमें विधायक शामिल होंगे और विधायकों का भी संगठन में योगदान हाल फिलहाल क्या रहा है उस पर मंथन किया जाएगा, चर्चा की जाएगी और आगे के लिए दिशा निर्देश दिए जा सकते हैं। तो कांग्रेस की इस बैठक के जरिए एक ये संदेश देने की भी कोशिश है कि किस तरीके से उत्तराखंड में संगठनात्मक मजबूती बनी रहे। इसके अलावा मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी का जो प्रस्तावित दौरा सितंबर में है, माना यह जा रहा है कि उस दौरे को लेकर भी कुछ गाइडलाइन दी जा सकती हैं। अभी डेट फिक्स नहीं है, मेरे को अभी यहाँ आने से पहले ही पता चला है, जानकारी दी गई है 20 सितंबर से पहले कोई डेट फिक्स हो जाएगी और राहुल गांधी जी और आदरणीय खड़गे जी उसमें पब्लिक रैली में सम्मिलित होंगे। 21, 22, 23 को भारी सैन्य क्षेत्र में आयोजित होना है। वहीं ज्योति खंडूरी ने कहा विधायकों की यह बैठक इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि हाल ही में बद्रीनाथ और मंगलौर सीट का उपचुनाव कांग्रेस ने जीता है। विधायकों की संख्या अब 19 के बदले 20 सदन में हो गई है। इसके बाद केदारनाथ में उपचुनाव है, तो वहां कौन उम्मीदवार होगा, टिकट के दावेदारों में अलग अलग नेताओं के नाम चल रहे हैं। कुंवर सिंह सजवाण हैं जो कि जिला अध्यक्ष रुद्रप्रयाग कांग्रेस के हैं, मनोज रावत हैं जो पूर्व विधायक हैं केदारनाथ सीट से, और इसके अलावा अलग अलग जो रणनीतियां, अलग अलग चर्चाएं चल रही हैं उनमें हरक सिंह रावत का नाम भी दावेदार के तौर पर आ रहा है। तो कौन किस पर दांव खेला जाएगा, कौन ज्यादा मजबूत है, इन पहलुओं को लेकर भी संभवतः चर्चा हो सकती है और विधायकों से इस मसले पर बात हो सकती है कि कैसे एकजुटता पार्टी के भीतर आए और कैसे बद्रीनाथ और मंगलौर की तरह ही केदारनाथ में भी कामयाबी हासिल की जाए। टिकट किसे मिलेगा यह कहा नहीं जा सकता, लेकिन हर नेता अपने अपने तरीके से अपनी अपनी पैरोकारी कर रहा है, दावेदारी जता रहा है, चाहे कुंवर सजवाण हो, चाहे मनोज रावत हो, चाहे दूसरे नेता हो। इसके अलावा यह भी माना जा रहा है कि आज की बैठक में कुछ हद तक चर्चा गैरसैंण में जो विधानसभा का सत्र होना है किसे उसे लेकर भी हो सकता है, क्योंकि विपक्ष लगातार सत्र के कम वक्त होने पर सवाल उठा रहा है। इनकी नियत है और जो विधानसभाएं, छोटी विधानसभाएं हैं जो, उसमें लगभग 60 दिन का विधानसभा का सत्र होना चाहिए। लेकिन देखने में आ रहा है कि पिछले सालों में मात्र 10 दिन 12 दिन का सत्र रहा है पूरे वर्ष भर में, और सरकार बचना चाहती है, सवालों के जवाब नहीं देना चाहती है। जो प्रमुख मुद्दे हैं, आज के जो सवाल हैं, प्रमुख सवाल हैं, उनसे बचना चाहती है। कांग्रेस की कोशिश यही है कि सड़क से सदन तक पार्टी एकजुट दिखे, एक जैसे मुद्दे उठाए जाएं, आक्रामक होकर सरकार की खामियां उजागर की जाएं, जनता के बीच ये मैसेज जाए कि विपक्ष उनके साथ खड़ा है। इसीलिए अब रणनीतियां दिल्ली में भी बन रही हैं, देहरादून में भी बन रही हैं। 8 अगस्त की जो बैठक थी उसमें यह भी तय हुआ था कि 10 लीडर्स की एक कमेटी बनेगी जो तय करेगी कि संगठनात्मक रूप से किस तरीके से आगे बढ़ना है। हर महीने बैठकें की जाएंगी, उन बैठकों के जरिए आगे के मुद्दे तय होंगे और एक लाइन पर बयान भी जारी किए जाएंगे, एक जैसी बातें होंगी। तो अब यही सवाल है कि आज विधायकों की बैठक में क्या होता है, विधायक अपना किस तरीके का रुख रखते हैं, विधायकों के मन में क्या सवाल हैं और विधायकों के लिए आलाकमान क्या प्लान कर रहा है, वो सब आज की बैठक के बाद सामने आने की उम्मीद है।